हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का वेक्टर स्पेस सदिश समष्टियाँ। तो देखिए सबसे पहले सदिश समष्टि क्या होती है। इसमें हम लेंगे एफ प्लस डॉट एक फील्ड लेंगे। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स हम लेंगे ए बी सी इस तरह से लेंगे और जो कि एलिमेंट्स इसके स्केलर हैं। ठीक है, तो एफ प्लस डॉट इज ए फील्ड विच एलिमेंट्स आर स्केलर्स। और वी एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, वी एक अरिक्त समुच्चय लेंगे जिसके एलिमेंट्स होंगे वेक्टर, मतलब अल्फा बीटा गामा, ये इसके एलिमेंट्स रहेंगे। देन ऑर्डर ट्रिपल, देखिए ऑर्डर ट्रिपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसमें तीन चीज़ें, एक तो वी प्लस, वी के साथ ऑपरेशन लगा है वी प्लस, फील्ड का आपको पता ही है कि फील्ड में दो ऑपरेशन लगते हैं, प्लस एंड डॉट, एंड कॉमा लगाया मैंने डॉट, मतलब वी और एफ के यदि एलिमेंट, वी के एलिमेंट्स में प्लस ही लगेगा, जो फील्ड के एलिमेंट्स उसमें प्लस डॉट दोनों दिखेंगे, और वी और एफ के जो एलिमेंट्स रहेंगे तो उनमें डॉट रहेगा, उन दोनों के बीच में अगर एलिमेंट्स होगा तो उसमें डॉट रहेगा। तो देन ऑर्डर ट्रिपल इज सेट टू बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। इस क्रमिक ट्रिक को हम सदिश समष्टि कहेंगे यदि निम्न अभिव्यक्ति संतुष्ट हो। तो पहला है V1। देखिए V1 में हम दिखाएंगे देयर इज डिफाइंड इंटरनल कंपोजिशन इन V, मतलब V में बाह्य संयोजन परिभाषित होता है, आंतरिक संयोजन। आंतरिक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर V के ही एलिमेंट्स में हम सब प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो ये इंटरनल कंपोजिशन। इसके अंदर बताएंगे V प्लस इस अबेलियन ग्रुप, मतलब एडिशन को हम कहेंगे यहाँ पर इंटरनल कंपोजिशन, क्योंकि एडिशन जो लगेगा वो V के एलिमेंट्स के बीच लगेगा। तो इसमें हम बताएंगे V प्लस को अबेलियन। आप अबेलियन अच्छी तरह से जानते हैं कि अबेलियन में हम बताते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पहले, तो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, यदि दो वेक्टर लेंगे तो उनका एडिशन भी एक वेक्टर होता है, इसको संवरक नियम कहेंगे। दूसरा हम बताएंगे इसमें साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, इसमें मीन्स फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी, तीन वेक्टर हैं उनमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, ब्रैकेट को इधर लगाया, फिर हमने लिखा है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये साहचर्यता होता है। फिर थर्ड में हम बताएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव की उपस्थिति। यदि अल्फा बिलोंग्स टू वी, अल्फा एक वेक्टर है तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट एक यूनिक जीरो वेक्टर सच डेट कि अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस अल्फा लिखें, मतलब अल्फा किसी भी वेक्टर में जीरो को यदि हम ऐड करते तो हमें वापस अल्फा ही मिलता है, मीन्स यहाँ पर तत्समक अवयव की उपस्थिति बतानी रहती है हमें। फिर हम बताते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी वेक्टर यदि अल्फा वी में है तो देन देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू वी, ये हमें बताना रहता है कि किस तरह से हो कि अल्फा में माइनस अल्फा को हम ऐड करें तो हमें जीरो वेक्टर मिल जाए। यदि माइनस अल्फा मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन वी, प्रतिलोम अवयव की उपस्थिति है। फिर लास्ट में हम बताते हैं इसमें क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मीन्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, यदि दो वेक्टर हैं तो उनमें एडिशन के रिस्पेक्ट में यदि हम क्रम को चेंज करें तो कोई चेंज नहीं होता। तो इस तरह से हमने बताया यहाँ पर V प्लस अबेलियन ग्रुप। तो प्लस क्या है, यहाँ पर प्लस है इंटरनल कंपोजिशन, ये V के एलिमेंट्स के अंदर ही अंदर हो रहा है, इसको कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन। मतलब यहाँ जो प्लस ऑपरेशन है, ये प्लस ऑपरेशन जो डिफाइन हो रहा है वो V क्रॉस V से V पर ही आ रहा है, तो यहाँ सब इंटरनल कंपोजिशन। अब हम बताएंगे इसमें सेकेंड, देयर इज डिफाइंड एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V ओवर F। क्या बताएंगे हम यहाँ पर, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन मतलब मैंने डॉट लिया, यहाँ पर ये जो डिफाइन होगा डॉट, ये होगा आपका F क्रॉस V से V पर, ठीक है। तो यहाँ अगर V क्रॉस V होता तो मैं इंटरनल बोलती, पर अब यहाँ पर हमने F ले लिया है, कोई बाहर के उसको लिया, तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो डॉट जो होगा वो F क्रॉस V से V पर डिफाइन होता है। तो इसमें हम बाह्य संयोजन जो होता है इसका कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू V, यदि एक अदिश लिया मैंने, अल्फा वेक्टर लिया, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक वेक्टर होता है, तो हमें बताना होगा कि अल्फा बिलोंग्स टू V। इसको हम V इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड वाले को हम क्या बोल सकते हैं, V क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैंने यहाँ F क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो एलिमेंट्स आ रहा है वो किस में आ रहा है, V में, तो V इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ ध्यान रखिए जो हमारी जो फील्ड है, थर्ड हम जो बताएंगे इसमें हम दोनों कंपोजिशन, अब दोनों कंपोजिशन कौन से, मेरा एडिशन भी हो गया और मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। तो ये दो कंपोजिशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स।
तो दो संयोजन, ये दोनों संयोजन निम्न अभिग्रह को संतुष्ट करें। तो पहला होगा ए अल्फा, देखिए वेक्टर के बीच में क्या लगा है, प्लस ही लगा है। अब ये पूरा एक वेक्टर और ये स्केलर, स्केलर और वेक्टर में बनने में बताया था, इसमें मल्टीप्लीकेशन है। तो हमें यहाँ लगा ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा दिखाना है। ए प्लस बी अल्फा, ए प्लस बी, दो स्केलर का सम भी एक स्केलर होगा, ये स्केलर और ये वेक्टर, स्केलर वेक्टर के बीच में लगेगा मल्टीप्लीकेशन। तो हमें बताना ए अल्फा प्लस बी अल्फा बताना है। ए बी, दो स्केलर, ए बी दो स्केलर का मल्टीप्लीकेशन, स्केलर ये स्केलर और ये वेक्टर, इसमें हम ब्रैकेट चेंज कर दें, कोई चेंज ना हो। फिर 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा, मतलब 1 को कहेंगे हम किसका, एफ का यूनिक, मतलब यूनिटी। एफ क्या है यहाँ पर, 1 इज ए यूनिट एलिमेंट्स ऑफ अ फील्ड एफ, क्योंकि 1 स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पर 1 अल्फा इक्वल टू, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन रहा, एक स्केलर और एक वेक्टर, स्केलर वेक्टर मिलकर क्या मिलेगा, हमें वेक्टर मिल रहा है, इसको एक एक अवयव कहते हैं फील्ड एफ का। तो ये सब चीज़ें, मतलब फर्स्ट वी प्लस अबेलियन, सेकंड वी क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड थर्ड, ये चारों प्रॉपर्टीज हमारी हो जाती हैं। तो वी को कहते हैं वी ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, इसके एग्जांपल हम देंगे एन टपल्स पर। तो एन टपल्स का एक सेट लेंगे हम और उसको हमें एग्जांपल देंगे। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल, एन क्रमित युग्मों का समुच्चय। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, वी एन है एन टपल्स का समुच्चय, इसको डिफाइन अल्फा, इसका जो एक एलिमेंट्स होगा अल्फा, वो किस तरह से होगा, वो एन टपल्स का सेट है। तो मीन्स अल्फा इक्वल टू A1 A2 डैश डैश एन, ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम, जहाँ इसके अंदर के एलिमेंट्स ये फील्ड के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहेंगे वी एन ओवर एफ, ये वेक्टर स्पेस जो डिफाइन होगा। तो चूंकि वी की जगह वी एन है, तो वी एन इज अ एन टपल्स का सेट फील्ड पर एक सदिश समष्टि बनाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर रही हूँ, दो टपल्स इक्वल कब होते हैं, तो ये माना अल्फा बराबर A1 A2 n एंड बीटा बराबर लिया मैंने B1 B2 Bn। टू टपल्स आर इक्वल मीन्स A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2 एंड An इक्वल टू Bn, मतलब AI इक्वल टू BI, जहाँ I इज इक्वल टू 1 to n। दो टपल्स का एडिशन कैसे होगा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, यदि दो टपल्स को मैं जोड़ूं तो उसके फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, A1 प्लस B1, कॉमा A2 प्लस B2, कॉमा A3 प्लस B3 डैश डैश An प्लस Bn। तो टू टपल्स का सम क्लियर। अब हम कहेंगे किसी भी, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको भी डिफाइन कर रही हूँ, एन टपल्स का किसी भी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो ए अल्फा मीन्स ए रखिए, अल्फा की वैल्यू रख दी मैंने A1 A2 An, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा A1, मतलब इस स्केलर का सभी के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, A1 A2 An, तो ये होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये पूरे तीनों डिफाइन करने के बाद फिर आप बताएंगे इसको सदिश समष्टि। तो सदिश समष्टि दिखाने के लिए आप क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे यहाँ पर Vn प्लस इस आबेली, ठीक है, एन टपल्स का जो ये सेट है इसको आबेली बताएंगे। फिर इसके अंदर हम बताएंगे, पहले में तो ये बताएंगे, एंड सेकंड आप बताएंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू Vn। तो आप बताएंगे ए अल्फा आल्सो बिलोंग्स टू Vn, मतलब ए अल्फा जो बनेगा, ये बना है जैसे, ये भी एन टपल्स का सेट होना चाहिए और इसके अंदर के एलिमेंट भी फील्ड के दिख ही रहे हैं आपको, ये बहुत आसानी से आप बता देंगे। और लास्ट में हम तीनों पोस्टुलेट्स को शो कर देंगे कि लिख देंगे, तो ये आपका एन टपल्स का सेट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एंड एग्जाम्पल विथ वेक्टर स्पेस। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और वेक्टर सब स्पेस पर मैं क्वेश्चन ये वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।